ऑक्शन के तुरंत बाद आरसीबी की टीम को लग गया है जोर का झटका, क्योंकि लगभग 12.5 करोड़ रुपए में बिके ऑस्ट्रेलिया के पेसर जॉस हेजलवुड पर है आईपीएल खेलने का सवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1369वां एपिसोड। आज 1 दिसंबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो के आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो ये रिपोर्ट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से निकल कर आ रही है। अब मनब्बल बोल लो या धमकी बोल लो, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान रेडी हो गया है हाइब्रिड मॉडल को लेकर। तो क्लियर हो गया है इंडिया के मैचेस यूएई में होंगे, क्योंकि फाइनली भैया पाकिस्तान के हवाले से क्लियर हो गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी में वो हाइब्रिड मॉडल कराएंगे, लेकिन उनके हवाले से बहुत सारी शर्तें भी रखी गई है। वो क्या क्या शर्तें वो इस वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन आईसीसी ने जो शर्त रख दी थी ना, उसके आगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को झुकना पड़ गया है। आईसीसी ने दो चीजें बोल दी थी, एक तो इंडिया एग्री नहीं है, तो आईसीसी ने क्लियर बोल दिया था या तो आप हाइब्रिड मॉडल पर करा लो, इंडिया के मैचेस यूएई में करा लो, या फिर भैया चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से आउट कर दिया जाएगा, दूसरे देश में होगी। इस पर दोस्तों पाकिस्तान के आगे बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं था। हालांकि पाकिस्तान को कुछ फायदे भी हुए, वो क्या है वो आगे इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी की स्थिति में भारत के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब हमें पाकिस्तान जैसे आतंकियों के देश में ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी रिपोर्ट की, यहां से बात करते हैं पाकिस्तान ने क्या डिमांड की है हाइब्रिड मॉडल पर रेडी होने के लिए, ये भी मैं आपको बता दूं। 30 to 40% आईसीसी रेवेन्यू का इंक्रीमेंट मांगा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। मतलब जो ये मैचेस कराने के लिए आईसीसी जिस भी होस्ट कंट्री है उसको रेवेन्यू देता था, उस रेवेन्यू में बढ़ोतरी की मांग की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हवाला दिया है कि हाइब्रिड मॉडल के तहत दूसरे देश में कुछ मैचेस होंगे, जिसके चलते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज्यादा कॉस्ट आएगी और उसके लिए ज्यादा रेवेन्यू की मांग की गई है। रिपोर्ट यह है कि आईसीसी इस डिमांड पे, इस कंडीशन पे रेडी है, और बहुत जल्दी दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी एक्स्ट्रा रेवेन्यू देगा हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियंस ट्रॉफी कराने के लिए, क्योंकि होस्टिंग राइट्स दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास थे। आईसीसी के पास बहुत कम रास्ते थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नीचे गिराने के, और उसके बावजूद भी आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल करा लिया। ये बताता है बीसीसीआई और आईसीसी कितना पावरफुल है। लेकिन और कंडीशंस भी रखी गई है, सिर्फ एक कंडीशन नहीं थी। तीसरी बड़ी खबर देख लेते हैं दोस्तों। एक बहुत बड़ी कंडीशन पाकिस्तान ने रखी है, जो शायद आईसीसी और बीसीसीआई ना माने। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान ने एक बड़ी कंडीशन ये रखी है कि आने वाले समय में जितने भी आईसीसी के टूर्नामेंट भारत में होंगे, उन आईसीसी के टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान की टीम भी ट्रैवल नहीं करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साफ कह दिया है, आने वाले जितने भी इंडिया में होने वाले टूर्नामेंट्स, आईसीसी टूर्नामेंट्स को भी हाइब्रिड मॉडल पर किया जाए। आईसीसी ने इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। रिपोर्ट यही है कि आईसीसी इस डिमांड को नहीं मानने वाला है। जाहिर है भारत में खेलने से किसी को कंडीशन दिक्कत नहीं है, और भारत में ना ही कोई आतंकी का गढ़ है, आतंकियों का अड्डा है। तीसरी बड़ी चीज, 2023 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप था, माफ कीजिए, वो भारत में हुआ था, पाकिस्तान की टीम आई थी, और कोई भी सिक्योरिटीज या ऐसे इश्यूज इसमें क्रिएटेड नहीं हुए थे। तो क्लियर कट बात यही है दोस्तों कि पाकिस्तान की ये जो डिमांड है, मुझे नहीं लगता आईसीसी और बीसीसीआई मानेगा। हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को थोड़ा दबाने के लिए डिमांड की होगी, और अब अगला इवेंट भारत में शायद 2026 में है, मतलब अगले साल 2025 भी शुरू ही हो रहा है, तो लगभग अगले साल या उसके बाद होगा। ऐसी परिस्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि कंडीशंस थोड़ी सी फेवरेबल भारत के ही पक्ष में रहेगी आईसीसी के स्तर पर। मुझे नहीं लगता ये कंडीशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मानी जाएगी। आगे बढ़ते हैं चौथी बड़ी रिपोर्ट की खबर की, यहां से बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, 13 साल की उम्र के वैभव सूर्यवंशी की एज को लेकर काफी सारी बातें थी। कहा जा रहा था कि वैभव 16 साल के, उन्होंने अपनी एज को फ्रॉड किया है, 13 साल बताया है। आपको बता दूं इस साल के आईपीएल में 13 साल के वैभव बिके थे, लगभग करोड़ की डील इनको मिली थी। अब रिपोर्ट यह है दोस्तों कि बीसीसीआई इन सारी खबरों के पब्लिक डोमेन में आने के बाद भी, वैभव की वायरल वीडियो आने के बाद भी, और एज फ्रॉड के आरोप होने के बाद भी कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करने वाला है। तो बीसीसीआई तो मान के बैठा है कि उनकी एज 13 साल ही है। अब भैया वो कुछ भी बोले, उससे बीसीसीआई को कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल दोस्तों बीसीसीआई को जो सर्टिफिकेट्स वैभव ने जमा करवाए हैं, उसके आधार पर उनकी एज 13 साल 14 साल के आसपास है, और इस पर अब बीसीसीआई कोई भी बैठक या इन्वेस्टिगेशन नहीं बिठाना चाहता। हालांकि लगातार सवाल उठ रहे थे कि एज फ्रॉड क्या कॉमन हो चुका है भारतीय क्रिकेट में, क्योंकि कई बड़े खिलाड़ियों को अपने स्तर के से नीचे की क्रिकेट खिलाने के लिए
उनके कोचेस या उनकी एकेडमीज उनकी एज कम करवाती है ताकि वो अच्छा प्रदर्शन कर सके और एकदम से नजरों में आ सके। अब ये भारत के लिए अच्छा है या बुरा, ये तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं दिन भर की 5 बड़ी रिपोर्ट की, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पर ज्वाइन और फॉलो नहीं किया तो कर लेना। इंस्टाग्राम पर हर रोज आईपीएल का 1 मिनट का क्रंच कंटेंट डलता है, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में yes.mcp हमारा यूजर हैंडल है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो भाई टेलीग्राम की अगर मैं बात करूं तो टेलीग्राम पर दोस्तों आईपीएल की लाइव कवरेज चलती है, 24 घंटे 12 महीने पिन पिन बराबर की आईपीएल की खबरें आती। देर मत करो, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। 5वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहां से बात करते हैं। आईपीएल से डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, ऑफिशियली, अनऑफिशियली रिटायर हो चुके शिखर धवन नेपाल प्रीमियर लीग में खेलते हुए नजर आएंगे। दरअसल 30 नवंबर से नेपाल प्रीमियर लीग शुरू हो रही है, जिसमें कर्नाली याक्स की टीम में हमें शिखर धवन खेलते हुए नजर आएंगे। सवाल ये उठता है कि क्या बीसीसीआई को अपना नियम बदलना चाहिए। नियम यह है कि अगर कोई खिलाड़ी दुनिया की दूसरी लीगों में भारतीय खिलाड़ी जाकर खेलता है तो उसे डायरेक्टली इंडिया के इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल से ऑटोमेटिकली रिटायरमेंट दे दी जाती, रिटायर कर दिया जाता था। अब धवन ने तो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली थी, और जहां तक बात करूं मैं भारत के डोमेस्टिक क्रिकेट की, क्योंकि वो दुनिया की दूसरी लीगों में खेल रहे हैं तो आईपीएल से भी उनकी रिटायरमेंट हो गई है। तो कुल मिलाकर धवन अब खेल जरूर रहे नेपाल प्रीमियर लीग में, लेकिन इतना जरूर है कि एकदम से जो धवन गायब हुए आईपीएल से, भैया कमी बहुत खलने वाली है। पर्सनली मुझे तो भाई धवन जैसे प्लेयर आते नहीं है। 2011, 12, 13 का दौर याद आता है। धीरे धीरे धवन का उदय हुआ, 2013 में भारतीय टीम में मौका मिला, उसके बाद धवन धवन नाम हर एक की जुबान पर आया। 2017, 18, 19 तक धवन ने सबको खूब इंटरटेन किया। भारत को ओपनिंग में एक जो शुरुआत रहती थी, धवन बहुत डिपेंडेबल रहते थे। धवन के लिए लाइक बनता है भाई, ज्यादा बातें करेंगे धवन को लेकर तो इमोशनल हो जाएंगे, लेकिन बात वही है भाई कि बीसीसीआई ने जो चीज करी है एकदम से एज को लेकर, 38 साल के धवन हो चुके हैं, एज को लेकर जो रिटायरमेंट दे रहा है बीसीसीआई, कई प्लेयर्स रातों रात जा रहे हैं भाई, अच्छा नहीं लगता। 6वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं तो भैया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से भी अब बातचीत में है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का कल एक फरमान आया था जिसके तहत इंग्लैंड के खिलाड़ियों को आईपीएल के अलावा दुनिया की दूसरी लीगों में खेलने की इजाजत हटा दी गई थी। ये इंग्लैंड के खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने फैसला लिया था। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का कहना साफ था कि आप आईपीएल में जाकर खेल सकते हो क्योंकि वहां क्वालिटी ऑफ क्रिकेट अच्छा है, लेकिन दुनिया की दूसरी लीग में खेलने से फायदा कम घाटा ज्यादा इंग्लैंड का और इंग्लैंड के खिलाड़ियों का होता है। इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बातचीत कर रहा है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से कि भैया आईपीएल के अलावा पीएसएल खेलने की भी इजाजत अंग्रेज खिलाड़ियों को दे दी जाए। अब ये इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के हाथ में इजाजत देता है या नहीं देता है। आगे बढ़ते हैं 7वीं बड़ी रिपोर्ट की खबर की दोस्तों, यहां से बात करते हैं तो ये रिपोर्ट जॉस हेजलवुड के हवाले से निकल कर आ रही है। देखो यार, जॉस हेजलवुड को 12.5 करोड़ रुपए में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने खरीदा था। पिछले साल तो पर्सनल रीजंस और इंजरीज का हवाला देते हुए वो खेलने आए नहीं थे, और पिछले साल भी आरसीबी की नजर उन पे थी क्योंकि विराट के बड़े फेवरेट है। अब रिपोर्ट यह है कि एडिलेड टेस्ट से इंजरी के चलते बाहर हुए हैं। लो ग्रेड लेफ्ट साइड इंजरी इनको हुई है। आईपीएल पर अब सवाल उठ गए हैं, क्या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने आईपीएल खेलने की इजाजत देंगे? क्या आईपीएल के समय तक ये इंजरी इन्हें परेशान करेगी या नहीं? क्योंकि इंजरी का एक इशू रहा है हेजलवुड, जो पिछले 5 सालों से हेजलवुड परेशान रहे। ऐसी स्थिति में भैया आरसीबी को जोर का झटका लगा है, क्योंकि हमने जो वीडियोस स्क्वाड को लेकर भी बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आरसीबी ने बड़ा अच्छा फैसला किया हेजलवुड को लेकर, क्योंकि हेजलवुड के साथ अब गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार और यश दयाल विकल्प मिलते हैं, और स्पिन में आपके पास लिविंगस्टोन भी एक ऑप्शन मिलते हैं। तो वहीं नीचे से सुयश शर्मा है। गेंदबाजी मजबूत हुई है आरसीबी की, थोड़ी सी नहीं अच्छी खासी तगड़ी हुई है। लेकिन अगर आप हेजलवुड को हटा दोगे तो आरसीबी फिर वहीं के वहीं आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से हेजलवुड एक क्यूरियस केस बन गया और आरसीबी के लिए अच्छी खबर नहीं है। आगे हेजलवुड को लेकर जो भी नेक्स्ट अपडेट आती है उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबाकर रखिए, क्योंकि इनके बाहर होने के चांसेस बढ़ गए हैं। पहले भी ये ऐसे कई रीजंस के चलते आईपीएल से दूर रहे हैं। स्पेशली ये जो साइड इंजरी इनको होती है, साइड स्ट्रेन इनको होता है, इसके चलते ये 2-2, 3-3 महीने बाहर रहते हैं। तो इश्यूज बढ़ गए हैं। आरसीबी के लिए अच्छी खबर नहीं है। आप बताओ अगर हेजलवुड जाएंगे तो उनकी रिप्लेसमेंट कौन होगा? आगे बढ़ते हैं 8वीं बड़ी खबर की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं। ये खबर वुमेन्स प्रीमियर लीग की नीलामी के हवाले से निकल कर आ रही है। डब्ल्यूपीएल ऑक्शन अनाउंस कर दिए गए हैं। 15 दिसंबर को डब्ल्यूपीएल का ऑक्शन होगा जो कि बेंगलोर में होगा। आईटीसी गर्डेनिया को वेन्यू बनाया गया है। तो ये जो वही आईटीसी गर्डेनिया है जहाँ एक टाइम पर आईपीएल के खूब ऑक्शन होते थे, अब वुमेन्स प्रीमियर लीग के ऑक्शन होंगे। अच्छा, आईपीएल के ऑक्शन तो ग्लोबल हो गए, ये तो या तो दुबई में होते हैं या सऊदी में होते हैं। पता नहीं क्यों आपको खिलाड़ियों पर नीलामी लगानी है कोई कि भाई पिछो आके लोगों से कुछ करना तो है नहीं, फिर भी आप देश से बाहर नीलामी करा रहे हो। सेंसलेस भाई, बिल्कुल सेंसलेस। भारत से बाहर आप नीलामी करा रहे हो। क्या इंडिया में इतने रिसोर्सेस नहीं है कि आप एक ऑक्शन करा लो? क्या इससे पहले भारत में कभी नीलामी नहीं हुई?
भाई कुछ भी कर रहा है भाई बीसीसीआई, जो मतलब यार ये तो वही बात हो गई, दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड हो गया, पैसा आ रहा है, समझ नहीं आ रहा कहाँ खर्च करें, तो ले देकर कुछ नहीं तो ऑक्शन कोई सऊदीया में करा लो। आगे बढ़ते हैं भाई, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो बीसीसीआई स्ट्रिक्ट हो गया था। पिछले 8 महीनों से हमने देखा कई खिलाड़ियों को सीधी सीधी वार्निंग दे दी थी। अय्यर को वार्निंग मिली, पंड्या से कह दिया गया अगर खेलना हो इंटरनेशनल क्रिकेट डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा। अय्यर से भी बोला, किशन से भी बोला, असर दिख गया। क्यों? क्योंकि शाहीन मुश्ताक अली ट्रॉफी में अय्यर भी खेल रहे हैं, हार्दिक पंड्या भी इस समय खेल रहे हैं, युजी चहल भी खेल रहे हैं, आवेश खान भी खेल रहे हैं, ईशान किशन भी खेल रहे हैं। तो सारे बड़े नाम इस समय अपने अपनी स्टेट्स के लिए शाहीन मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। प्लेइंग 11 का हिस्सा है। और ये चीज़ दोस्तों भारत के लिए बड़ी अच्छी है। क्यों? क्योंकि देखो सीधी बात है कि भारत के डोमेस्टिक क्रिकेट को बल मिलेगा। जो दूसरे छोटे प्लेयर होते हैं, अनकैप्ड खिलाड़ी होते हैं, उन्हें भी भैया इतने बड़े खिलाड़ी के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का और खेलने का मौका मिलेगा, तो उनका एक्सपीरियंस, उनकी ताकत बढ़ेगी। और गंभीर ने क्लियर कट कह दिया था कि भैया अगर भारतीय टीम में खेलना है, अगर टेस्ट खेलना है तो रणजी में परफॉर्म करो, अगर T20 में अच्छा खेलना है तो IPL और शाहीन मुश्ताक अली ट्रॉफी में चलो, और अगर ODI खेलना है तो भारत की विजय हजारे ट्रॉफी और दूसरी ODI ट्रॉफीज खेलनी पड़ेगी डोमेस्टिक। और वो इफेक्ट अब दिख रहा है, क्योंकि इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं ना, ये कभी भाई शाहीन मुश्ताक अली का नाम तक नहीं लेते थे। 10वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करता हूँ भाई, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की एक्सपेक्टेड स्क्वाड क्या रहेगी, अब इस पर सवाल है, क्योंकि लगभग 1 महीने बाद अब चैंपियंस ट्रॉफी है। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है, दिसंबर और फरवरी में हमें चैंपियंस ट्रॉफी देखने को मिलेगी। ऐसी परिस्थिति में रिपोर्ट यह है कि जो 2023 का ODI वर्ल्ड कप था, लगभग वैसी स्क्वाड रहेगी। कुछ खिलाड़ी अंदर बाहर होंगे, जिसमें यशस्वी जायसवाल और नीतीश रेड्डी का नाम लिया जा रहा है। इन दोनों खिलाड़ियों की एंट्री हो सकती। बाकी क्या होगा क्या नहीं, ये तो समय बताएगा। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। भैया इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन भी नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।